नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव दधेड़ू में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर इमरान कासमी, पश्चिमी प्रदेश महासचिव इंतजार अंसारी मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्टी के पश्चिम प्रदेश महासचिव व पूर्व प्रत्याशी विधानसभा मीरापुर अरशद राणा, जिला प्रभारी फुरकान चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष ओवैसी यूथ ब्रिगेड खालिद मलिक, शाहरुल त्यागी एडवोकेट, पूर्व जिला अध्यक्ष हाजिदीन मोहम्मद, सचिव पश्चिमी प्रदेश मौलवी एहतशाम, मेंबर अंजुमन गाड़ा फाउंडेशन मुजीब त्यागी, विधानसभा अध्यक्ष व मौलाना माजिद अली यूथ ब्रिगेड अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम के अध्यक्ष भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य पद वार्ड नंबर 9 आमिर इकबाल ने सभी मुख्य अतिथियों व विशिष्ट अतिथियों का जोरदार स्वागत किया और उनके पधारने पर आभार प्रकट किया। इस दौरान आमिर इकबाल के समर्थन में भारी संख्या में क्षेत्रवासियों ने कार्यक्रम में पहुंचकर अपना समर्थन पार्टी और आमिर इकबाल को दिया। वहीं सभी ने आमिर इकबाल की दावेदारी पर मोहर लगाते हुए कहा कि आमिर इकबाल ने बिना किसी पद के अब तक क्षेत्र की जनता के लिए जितने कार्य किए हैं वह काबिल तारीफ है और आगामी चुनाव में वह आमिर इकबाल को अपना समर्थन देकर जिला पंचायत में भेजने का कार्य करेंगे, ताकि वह क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य करा सके। कार्यक्रम का संचालन मुराद आलम मेंबर अंजुमन गार्ड फाउंडेशन के द्वारा किया गया। वहीं सभी उपस्थित अतिथियों ने आमिर इकबाल के पक्ष में संबोधन करते हुए कहा कि पार्टी पुरजोर कोशिश करेगी कि आगामी जिला पंचायत में आमिर इकबाल ही पार्टी के प्रत्याशी बने, ताकि पार्टी को मजबूती मिले। कार्यक्रम में दधेड़ू खुर्द, दधेड़ू कला, सैयद नगला, लोहारी खुर्द समेत कई गाँव के लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर बैठक में मुख्य रूप से आलमगीर प्रधान दधेड़ू खुर्द, शाहिद नेताजी, हसनैन शहजाद ग्राम प्रधान दधेड़ू कला, हाजी आसिफ अली, मुनव्वर, निहाल, कमर प्रधान सैयद नगला, मुशीर, बाबर, असजद राणा, नाजिम राणा, दानिश, शराफत डायरेक्टर, गन्ना समिति रोहन अमील, सूफियान नेता, भूरा भाई भट्टे वाले, पप्पन भाई, दानिश क्रिकेटर, गुल मोहम्मद बीडीसी, शकील अहमद बीडीसी, साबिर पूर्व बीडीसी, सलीम अख्तर मेंबर अंजुमन गाड़ा फाउंडेशन, राशिद भाई भट्टे वाले, दानिश काश्मीर सहित भारी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद रहे। आज जो कार्यक्रम रखा गया है यहाँ तो राहुल भाई हैं, यहाँ के जो जिला पंचायत के दावेदार हैं और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी टीम, सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं इसलिए कि गाँव वालों से मशवरा करें कि भाई अगर इनको प्रत्याशी बनाया गया तो आप लोग में इनके साथ रहेंगे। तो छत्तीस बिरादरी के लोगों ने ये सबने एक सुर में बताया है कि अगर राहुल भाई को प्रत्याशी बनाया गया तो हम सब चुनाव लड़ाएंगे राहुल को। तो आज मेरे नेता मेहताब चौहान, पश्चिम अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और पश्चिम के महासचिव सभी यहाँ पर आए हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि जिन लोगों की हमने दरी बिछाई तो बहुत बिछा चुके हैं। अब जिला पंचायत से आगाज करेंगे और सेकुलर समाज के वो लोग तानाशाही से उठा गए हैं, अब तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो हमारा वोट है कई कई लाख तादाद में, लेकिन हमारा कोई वजूद नहीं है। अब वजूद कायम करने की बात है, अब भीख नहीं मांगेंगे, साझेदारी लेंगे और इंशाल्लाह वो लेकर मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम लोगों का गाँव मुजफ्फरनगर के गाँव दधेड़ू में कार्यकर्ता सम्मेलन था। आपका सवाल है कि समाजवादी पर क्यों कटाक्ष की? ठीक है, मुसलमानों ने आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को, जिसको हम लोगों ने वोट दिया उसी से सवाल किया जाए। और मेरा सवाल इसलिए है कि 22 के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव के पीछे मुसलमान दीवाना होकर के उनको वोट कर रहा था, लेकिन जब 35 विधायक चुन करके विधानसभा यहाँ से चले जाते हैं, 2022 के अंदर का रिकॉर्ड आप लोगों के सामने है। कितने उत्तर प्रदेश के अंदर मॉब लिंचिंग हुई है, कितने मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है और कितनी बेटियों की इज्जत और आबरू को लुटा गया। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी वोटों से जो लोग चुन करके विधानसभा गए हैं वो लोग कहीं नज़र नहीं आते, उनका कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आता, कहीं वो जबान नहीं। बात अगर आज बैठक की गई जा रही है तो चुनाव जिला पंचायत सर पर है, पंचायत चुनाव अप्रैल मई तक होना शायद निश्चित है। तो क्या समझा जाए जो आपके दावेदार यहाँ से दावेदारी हो रही है, कितनी टिकट की उम्मीद है? नहीं देखिए, बिल्कुल हम लोग चाहेंगे कि मजबूत कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़े और अगर राहुल साहब इसमें, आमिर साहब अगर इसमें कामयाब हो पाते हैं सक्षम में चुनाव लड़ने के तो पार्टी को बिल्कुल चुनाव। जब भी AMI की बात होती है, बैरिस्टर की बात होती है
तो भाजपा के कैंडिडेट डुप्लीकेट कैंडिडेट या डमी उनको बताया जाता है। देखिए ये अब पुराना हो चुका है। जो भाजपा का हम लोगों के एजेंट बता रहे थे, आप उनसे सवाल करिए जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि उनसे पूछिए कि मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का क्या था, क्यों जाकर के वहाँ चुनाव लड़ी, किसको जिताने का काम उन्होंने किया। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का क्या था, वहाँ जाकर के क्यों चुनाव लड़ी, किसको जिताने का काम किया। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी का वहाँ क्या था, क्यों जाकर के वहाँ चुनाव लड़ी, उन्होंने किसको जिताने का काम किया। देखिए ये जो आप बात कह रहे हैं बी टाइप वाला या भाजपा वाला, तो ये पुराना हो चुका है। अब लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। भाजपा के लिए अगर कोई काम करता है तो वो समाजवादी पार्टी है, भाजपा के लिए अगर कोई काम करता है तो वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। ये लोग भाजपा के लिए। अभी तक मुजफ्फरनगर के अंदर कहीं भी जब भी अगर चुनाव की बात आती है, आपका कैंडिडेट खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को अंदरूनी या कहीं भी दूसरे उससे सपोर्ट करता नजर आता है। नजरिया है, आप लोगों का नजरिया है। देखिए क्या इलेक्शन कमीशन के हम लोग रजिस्टर में, हमारी पार्टी रजिस्टर नहीं है, हम लोगों को चुनाव लड़ने का इख्तियार नहीं है। अगर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो इससे इसका क्या ताल्लुक है। भाजपा अपना चुनाव लड़ रही है, हम लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में क्या उम्मीद समझिए? नहीं, हमें मुजफ्फरनगर की आवाम से पूरी उम्मीद है कि वो आने वाले टाइम में बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानेगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी पार्टी मानकर यहाँ से मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करने का काम करें। सभी सीटों पर बिल्कुल बिल्कुल सभी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और मैं वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत की तैयारी कर रहा हूँ। उसी के सिलसिले में ये प्रोग्राम AIM पार्टी का प्रोग्राम लगा, जिससे हम संभावित प्रत्याशी के रूप में ये प्रोग्राम कराया गया है। और इसमें हमारे सदरना पूर्व प्रत्याशी विधानसभा मीरापुर और हमारे खालिद मलिक साहब, मौलाना एहतसाम साहब और हमारे ग्राम प्रधान शहजाद प्रधान साहब, आलमगीर साहब और हमारे गांव के बहुत सारे जिम्मेदार लोग मौजूद रहे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और हमारी दावेदारी इंशाल्लाह बहुत मजबूत रहेगी और पार्टी का जैसा आदेश होगा उसके आदेश के मुताबिक विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।